अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बीफ कोफ्ते की रेसिपी लेके आए हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप एक दफ़ा ट्राई करें फिर मुझे बताना। चलें, इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हाफ़ कप ऑयल और हाफ़ कप आपने दही ले लेनी है। इसकी ग्रेवी के लिए मसाला अलग से इस्तेमाल होगा और जो कोफ्तों में मसाला डलेगा वो अलग से इस्तेमाल होगा। अब जो ग्रेवी के लिए चीज़ें बनेंगी वो आपने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और 2 इस साइज़ के टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्चें और 12 से 13 लहसुन के जवे हैं। और इसके अलावा जो मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, सूखा धनिया ज़ीरा कुटा हुआ हाफ़ टेबल स्पून और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1 kg आपने बीफ कीमा ले लेना है। और कीमे के अंदर कोफ्तों के जो बनाएंगे उसके लिए जो मसाले इसमें जाएंगे कीमे में वो अलग से हैं। उसके लिए 2 टेबल स्पून ब्लैक चने जो भुने होते हैं रोस्टेड, उसकी छिलका ताड़ के तो उसको पाउडर फार्म में इस तरह बना लेना है। खसकास जो है वो आपने 1 टेबल स्पून कूटी हुई, इसको कूट लेना है, इसको पीसना है, कूट के पीस के फिर इसको इस्तेमाल करना है। और हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और 4 से 5 हरी मिर्चें। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से अपनी डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्रेवी का मटेरियल तैयार करते हैं। इसके लिए ये प्याज और टमाटर इसको काट लेना है, लहसुन और अदरक को कूट लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बर्तन ले लें जिसमें आपने बनाना है, इसमें ऑयल डालेंगे। सबसे पहले इसमें प्याज फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट फ्रेंड्स इस प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखें, ये थोड़ा मोटा मोटा भी अगर कटिंग में हो तो कोई बात नहीं, बाद में इसको हमने ग्राइंड भी करना है। ये थोड़ा मोटा मोटा भी है, टमाटर भी थोड़ा मोटा मोटा कटिंग में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, कलर नहीं देना, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम को ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया प्याज को, ये आपने कलर नहीं देना, ये सॉफ्ट करना है। ठीक है, ये सॉफ्ट हो गया, भुना गया। और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था ये डाल देंगे। 2 से 3 मिनट आप इस अदरक और लहसुन डालने के बाद इसको भून लेंगे। ये अदरक लहसुन 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये आप टमाटर डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये टमाटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको टमाटरों को ऑयल में फ्राई कर देना। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इस कंडीशन में ये देखें ये आ जाएंगे। इसके बाद ये इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, ये ठंडा करेंगे। इसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल के तो इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। और साथ ही इसमें हमने ये दही रखी हुई थी, दही थी, ये भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका हमने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया है, ये आप डाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें ये इसका पेस्ट बना लिया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ये जो ग्रेवी के मसाले थे इस टाइम पे ये ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मसाले वगैरह भी ऐड हो गए हैं। लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसका ऑयल थोड़ा ऊपर शुरू हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। उतनी देर हम कोफ्ते का सामान रेडी कर लेते हैं। कोफ्तों के लिए क्या करना है, ये कीमा ये ऐड कर देंगे मशीन में। ये चॉपर मशीन का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से इसको चॉप करना है, इसका अच्छे से पेस्ट बना लें। जो कोफ्ते के मसाले लहदा से बताए थे वो इस टाइम पे कीमे में ऐड कर दें और मिर्चों को, हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट लें। ठीक है फ्रेंड्स, तमाम मसाले और कीमा डालने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर इस कीमे के प्यारे से कोफ्ते बना देंगे। देखें अच्छी तरह से इसका मशीन में पेस्ट बनाने के बाद ये देखें इस कंडीशन में आ गया है। अब हमने कोफ्ते बनाने हैं। आप अपने जितना आपको साइज़ पसंद है, बड़ा साइज़ बनाने कोफ्ते तो बड़े बना लें, छोटे बनाए छोटे बना लें। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा, ये देखें फ्रेंड्स, इसको दबा दबा के हाथों की मदद से इस तरह दबाएं, इस तरह दबाएं, इस तरह दबाएं। फिर इसके बाद इसको आस्ते आस्ते गोल शेप में करते करते गोल शेप में कोफ्ते की शेप में इसको बना लें। और कोशिश यही करनी है इसके अंदर बल ना हो, इसके कोई बल हो तो उसको आप कवर करें, अच्छे से इसके कोफ्ते बना लें। ये देखें प्यारा सा कोफ्ता बनना शुरू हो गया है। इस तरह के आप कोफ्ते बना लें। ये देखें फ्रेंड्स कितना आसान है। ये कीमा पकड़ा, इसको ऐसे ऐसे हाथों की मदद से दबाया, थोड़ा दबाने के बाद इसको आस्ता आस्ता गोल शेप में करते 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 तो इसको गोल शेप में बना लिया, कोफ्ते की शेप में। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे इसको दबा के आपने कोशिश करनी है करें और कोशिश करनी है इसके अंदर बल ना हो। बल होंगे तो इनके टूटने का या फट जाने का ख़तरा होगा। इस तरह आपने प्यारे से कोफ्ते सारे बना लेने हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
कच्चे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। जितना कीमा बारीक होगा ये उतने ही फिर ज़्यादा आपस में स्टिकी बनेंगे, ज़्यादा जुड़ के बनेंगे। मोटा कीमा होगा तो वो फिर वो टूटने का ख़तरा होता है। आपने इस तरह का फ्राई पैन ले लेना है, इसका फ्लेम ऑन कर दें। तो आपने ये कोफ्ते हैं इनको इसमें फ्राई कर लेना है। तो इसको प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है और कोशिश ये करनी है कि 30 से 40% आप इनको इधर ही फ्राई पैन में कुक कर लें। कोफ्ते बहुत खूबसूरत अंदाज में पक कर तैयार हो रहे हैं। आपने बस सिर्फ फ्लेम का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, लो और मीडियम फ्लेम का यूज़ करते हैं इनको बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड पे जो ग्रेवी का मसाला तैयार हो रहा था इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस टाइम पे आके इस तरह के 2 गिलास पानी के डाल देने हैं। पानी डालने के बाद उबाल आने तक इसको पकाएंगे और उबाल आने के बाद इसको 4 से 5 मिनट आपने पकाना है ताकि पानी पक जाए। उसके बाद फिर हम ये कोफ्ते हैं वो हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये कोफ्ते भी फ्राई हो चुके हैं, कोफ्तों पे कलर आ गया। कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। 30 से 40% आपने कुक कर लेनी है फ्राई में ही, तो ठीक है। ये देखें आप, अब इसको निकाल के हम इसमें बर्तन में डाल देंगे। 12 से 15 मिनट कर इसको दम पे लगा देना है, ढक्कन दे देना है, इसको दम पे लगा देना है। उसके बाद चेक करते रहना है। आपने अपने हिसाब से भी ग्रेवी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा ग्रेवी करनी है तो ज़्यादा कर लें, तो कम रखनी है तो कम रख लें। जिस तरह का पानी कम डाल लें। नमक मिर्ची इस टाइम पे आके आप चेक कर लें, वो भी अगर बैलेंस करना है तो वो भी कर लें। तो ये कोफ्तों को जब फ्राई पैन में हमने फ्राई करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्पून की मदद से नहीं ज़्यादा हिलाना। फ्राई पैन पकड़ के उसको ऐसे ऐसे फ्राई पैन की मदद से हिलाना है। तो थोड़ा तो चम्मच लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना ताकि ये टूट ना जाए। अब भी इसको नहीं चम्मच की मदद से ज़्यादा हिलाना। या अब इसको दम पे लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते बीफ कोफ्ते बनकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तैयार हो चुके हैं। ये इस दम लगाने से पहले ही हमने साबुत 3 हरी मिर्चें वो ऐड की हैं, तो ये तैयार हैं। अब इसको डिश आउट करके मैं फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ, आप देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते बीफ कोफ्ते बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार मज़ेदार, और बाज़ार का इसका कोई जोड़ नहीं है। ये चीज़ बनेगी, घर में बनेगी। एक दफ़ा बनाएं, मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप अगली दफ़ा खुद बनाएंगे, आपको पसंद आएगी। जिसको खिलाएंगे वो खुद पूछेगा कि ये रेसिपी आपके पास कैसी आई है। तो ज़रा हट के बनाएँ, खूबसूरत अंदाज में बनाएँ, मेरे तरीके से बनाएँ। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।